हेलो दोस्तों, न्यू प्लेटफॉर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से प्रश्नोत्तर। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो नंबर सिस्टम से हम लोग प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है। मतलब ये कितने टर्म में है? एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म्स। और सभी टर्म में क्या है? 0.5 है ना। तो यहाँ सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0.5 से। जब एक ही अंक से सभी अंक को मल्टीप्लाई किया जाए तो बीच में अगर जोड़ना है फिर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 0.5 को कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ बच क्या जाते हैं? 5 बच जाते हैं। फिर क्या बचते हैं? 0.25 बचते हैं। फिर उसके बाद क्या बचते हैं? 4 बच जाते हैं। फिर यहाँ क्या बचते हैं? 0.75 बच जाते हैं। अभी सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 हो गए, 4 कितने हो गए? 9 हो गए। और ये 0.25 को 0.75 से जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, 10 हो गए। और इसको 0.5 को कितना लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। हाफ का मतलब क्या? 1/2। और इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला सवाल है, 11, 12, 13 ये सब का जो है स्क्वायर का ऐड करना है। मतलब संख्याओं का जो है, प्राकृत संख्याओं के जो होता है वर्गों का योग करना है। तो यहाँ तो 11 से शुरू है। अगर प्राकृत संख्या का शुरू से होता है 1 2 3 4 5, तब तो आसानी से कर लेते। उसका सूत्र क्या होता है? n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे, 1 से 20 तक करेंगे स्क्वायर का ऐड, और फिर घटा लेंगे कितना तक? 10 तक। तो इसमें n क्या मानेंगे? एक बार तो हम लोग n मानेंगे 20 तक, और एक बार n मानेंगे हम लोग 10 तक, और घटा लेंगे। तो n का 20 मानते हैं, तो 20 मानेंगे तो 20 हो गए ये। फिर क्या हो जाएंगे? 20 + 1 कितना हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। फिर ये 20 और को 2 से गुना किया जा रहा है तो 40, 40 + 1 कितना हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। बाई कितना है? 6 है। तो 6 से जब हम भाग लगाएंगे, 2 से लगा दिए तो ये 10, ये 3 से लगाएंगे तो कितना? 7। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 7, 7 चौक 28, 287 को 10 से गुना करेंगे तो कितना? 2870 हो जाएंगे। अब फिर हम लोग क्या निकालेंगे? 10 तक निकाल के घटा लेंगे। तो n का मान 10 मानेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे। फिर 10 + 1 हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। फिर 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20, 20 + 1 कितना हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। बाई कितना? 6। फिर यहाँ कितना बार 2 से कटेंगे? 3, यहाँ 5, और ये 3 से कटेगा 7। तो 11 सत्ते 77, 77 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 385 हो जाएंगे। इसमें से 385 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएंगे आपको? 5, ये बच जाएंगे 6, 6 में से 8 गए, मतलब 16 में से 8 गए 8, ये हो जाएंगे 2485। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 टर्म में दिया हुआ है, 217 × 217 + 183 × 183। यहाँ देखिए 200 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। यहाँ 200 से कितना कम है? 17 कम है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 200 + 17, 2 बार है तो स्क्वायर लिख देंगे, 2 बार गुना होता है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना लिख सकते हैं? 200 - 17 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ को समझिए, a + b के होल स्क्वायर प्लस a - b के होल स्क्वायर पर ये आ गया। तो अगर इतना होता है a + b के होल स्क्वायर माइनस प्लस a - b के होल स्क्वायर अगर रहता है तो इसका क्या हो जाता है? 2 × a² + b² होता है। कितना होता है? 2 × a² + b² होता है। तो a का मान कितना है? 200 हो गया। b का मान कितना हो गया? तो 17 हो गया। 2 × a² मतलब 200 का स्क्वायर, फिर कितना का स्क्वायर? तो हो जाएंगे प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 17 का स्क्वायर। तो कितना होगा ये?
ये 200 का स्क्वायर हो जाएंगे 40,000 प्लस 17 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट पड़ेगा। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 289 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 289 हो जाएंगे 17 का स्क्वायर। और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 80,000। और ये फिर कितना हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 578। तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा 80,578। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हाफ इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर अब प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है। क्या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएंगे आपका हो जाएंगे हाफ, और 200 और 180 ए प्लस बी ऐड होगा यहाँ। तो ए प्लस बी जब ऐड होगा तो ए प्लस बी कितना हो जाएंगे 220 और 80 कितना हो जाएंगे 400 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी मतलब 220 में से 180 घटेगा तो कितना हो जाएंगे 40 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे 1,60,000 प्लस कितना हो जाएंगे 40 का स्क्वायर 1,600 और ये कितना हो जाएंगे हाफ से गुना होगा। तो हाफ मतलब क्या ये 80,000 और ये भी हाफ हो जाएंगे तो 800। कितना हो जाएंगे 80,000 और प्लस 800 कितना हो जाएंगे 80,800 हो जाएंगे। अब यहाँ समझते हैं ये कितना लिखा हुआ है ए स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको ए स्क्वायर मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बी स्क्वायर मानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ कितना है बट्टा में कितने हैं 212 है। तो दोनों का अंतर आप देख लीजिए 256 और 144 का अंतर कितने का है। तो इसका अंतर कितने का है 112 का है। कितने का अंतर है 112 का है। तो मतलब इसका अंतर जो हो गया ए माइनस बी का अंतर हो गया। यहाँ समझ रहे हैं ए माइनस बी का अंतर है। तो इतना बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं बट्टा कितना ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी ख़त्म हो गए, बच गए क्या ए प्लस बी। ए का मान कितना 256, बी का मान कितना 144। तो ये कितने हो गए तो ये हो गए 400। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कितना है, इसको ए प्लस बी मानते हैं। क्या मानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसको गौर से आप देखिए। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा था। और इधर ये क्या है माइनस 4ab है, माइनस 4ab है। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। कितना आ गया माइनस 2ab आ गया। तो ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। किसका फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए कितना 465, बी कितना तो 415 और इसका होल स्क्वायर तो कितना हो गए ये दोनों का अंतर हो गए, ये दोनों का अंतर हो गए 50, 50 का स्क्वायर 2500। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है ए माइनस
बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएंगे, ए और बी मतलब 66 प्लस 34 कितना हो जाएंगे 100, और ये कितना हो जाएंगे इधर ए माइनस बी 66 माइनस 34, 66 माइनस 34 मतलब हो गया 32। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे 3200। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। यहाँ क्या है माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया और इंटू ए बी है, क्या लिखा हुआ इसको गौर से समझिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बाई ए बी लिखा हुआ है। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों का अंतर कितना का होता है, तो 4ab का अंतर होता है, 4ab का अंतर होता है बट्टा क्या होता है ए बी हो जाता है। या ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका फार्मूला जो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अब देखिए यहाँ ए बी ऊपर मान रखेंगे नीचे भी ए बी का मान रखेंगे तो वो तो कटना ही है, तो ये बच कितना गए 4, तो इसका सही जवाब भी हो जाएंगे 4। मान रख के बनाने का उतना बड़ा लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, यहाँ भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया हुआ है, क्या किया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया हुआ है, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है यहाँ देख लीजिए। इसको कह सकते हैं ए का स्क्वायर, इसको कह सकते हैं बी का स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया हुआ है। अब देखिए यहाँ हम लोग अब इतना बराबर अगर आपको लिखना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, बट्टा कहाँ कितना है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म, बच गया कितना 2, तो मान रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, आंसर हो जाएंगे क्या 2 हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ देखिए क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब ए प्लस बी यहाँ कितना हो जाएंगे 999 प्लस 998 और इधर कितना हो जाएंगे 999 माइनस 998, तो ये कितना हो जाएंगे, इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएंगे 9 8 7 9 2 18 19 9 2 18 19 9 1 10, तो यहाँ हो गए 1917 और ये दोनों का अंतर कितना 1, तो गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएंगे 1997, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।